अभिक्रिया। मेन फैक्ट है उधर है, वो देख रहा है उधर सर। अब करो उधर। ये लाइट पहले यूज करते रहा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। मत मारा वीडियो का रेडॉक्स अभिक्रिया में पहले देखेंगे, अभी समझ में आएगा नहीं रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अवकरण, एक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अवकरण और दूसरा पढ़ेंगे रिडक्शन। अंकित के दिन तो आना ही बनता बढ़िया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। डाउनलोड करें पर ऐसा नहीं आते नहीं, वीडियो वाले आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। समझ में आ गया। हाँ स्ट्रिक्टली हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो ये ऐसा है ना, पढ़ने के बाद दिमाग कंफ्यूजन होगा। इसमें ये चैप्टर कंफ्यूजन वाला है। अब इम्पोर्टेंट बहुत है, अभी तक जितना पढ़ा ना रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एगो ई है और इसके बाद जरूर देखा रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है दोनों दिशा में, बहुत काम का रिएक्शन है। तुमको थोड़ा सा पढ़ना है। इसमें देखो चैप्टर ही है, ये पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर उसी पर है। चलने रीजन से नहीं इक्विलिब्रियम है ना, उसको कहा जाता है। 7वां चैप्टर इसी पर पढ़ाया जाता है 11th में, उसी से रिवर्सिबल है हरा सब चीज़। 11th में जाएगा। 7वां चैप्टर है केमिस्ट्री का, वहाँ पर यहाँ तुमको थोड़ा सा एक हेडिंग हम लोग देखे है ना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में आगे काम करेंगे। अब देखो ऑक्सीकरण की परिभाषा, हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण को साथ साथ पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। समझ में आ गया। ऑक्सीकरण अवकरण को साथ साथ पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगा। ऑक्सीकरण, इधर देखेंगे रिडक्शन। जैसे फिजिक्स में किए थे, क्या किए थे, प्रकाश का परावर्तन का जो क्षय स्थिति था, अपवर्तन का जो क्षय स्थिति था, मतलब थी उत्तल लेंस और दर्पण में, लेंस दर्पण का साथे पढ़े थे ना। कंफ्यूजन नहीं हुआ तो कमांड कर लिया। उसी टॉपिक को पढ़ाना चाहिए साथ ही, अलग अलग पढ़ेगा तुमको खुद कंफ्यूजन होगा, वो पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। सो जैसे उसमें होता है उकत्म स्थिति तुम याद कर लो, 6 दर्पण लेंस का, कंफ्यूजन होगा उसमें, नहीं कह पाएगा। लेकिन एक साथ पढ़ा देते हैं, तुलना करके कभी नहीं भूलेगा, तब सब आसान वही लगेगा। तो वही वाला टॉपिक ये भी है, रिडक्शन यानी कि अवकरण, है ना। दोनों की परिभाषा, ऑक्सीडेशन का भी डिफिनेशन, इसको का भी डिफिनेशन, दो सिद्धांत के आधार पर देते हैं। कितना सिद्धांत के आधार पर? दो सिद्धांत के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक, इसकी परिभाषा दो आधार पर दी जाती है। सेम टू सेम इसकी भी दो आधार दी जाती है। पहला, किस बेसिस पर डिफिनेशन देंगे? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर इसको भी देखेंगे, इसको भी, इसका भी डिफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, है ना। दोनों का डिफिनेशन, ठीक है, दोनों का डिफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। पहले देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन के, देखेंगे अवकरण के आधार पर। ये जो कुछ थ्योरी दिए थे, कोई दिए थे उससे मतलब नहीं है, कौन दिया उससे मतलब नहीं है, क्या बोला उससे मतलब है। समझ में आ गया। कौन दिया, कैसे दिया, उससे मतलब नहीं है, क्या दिया उससे मतलब है, बस। तो इस सिद्धांत के आधार पर किसकी परिभाषा? ऑक्सीडेशन का देखेंगे, और इस सिद्धांत के आधार पर देखेंगे अवकरण का। वो कहता है इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तत्व या परमाणु के द्वारा
इलेक्ट्रॉन का कभी कभी अंतर भी पूछ लेती, इसलिए साथी भी हम एक साथ कई काम कर रहे हैं इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाएगा जी? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ। ऑक्सीकरण हो गया। इसमें क्या करेगा? रेड कलर लाओ, देखो रेड पेन होगा उस यहाँ पर। चमकी वाला दो ना, नहीं है, इसी को रखो उसको। लिखना है। इसमें इम्पोर्टेंट है त्याग करना। कौन त्याग करेगा जी? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, दान दे देंगे दूसरे को। क्या करेंगे? दान दे देंगे, तब बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दान देगा तब त्याग देगा, और ले इसमें त्यागा तो पक्का इसमें लेगा। यस सर। एगो रखो याद कोई, और दूसरा अपने खुद पे खुद होगा। तो इसमें क्या होगा? किसी तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ। अवकरण। अवकरण बोलेंगे इसको। ठीक है ना? इसमें इम्पोर्टेंट है ग्रहण करेगा। इसमें तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। बोलो, ये दोनों याद रहेगा जी सर। हाँ। एक नंबर क्वेश्चन इससे दो ऑब्जेक्टिव बताए हम, इसमें नहीं बताए। 4 का ऑब्जेक्टिव निकला इसमें। 4 का ऑब्जेक्टिव देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, वही बात ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर क्या होती है? तो तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी सिद्धांत के अनुसार अवकरण की परिभाषा, यहाँ त्यागा है तो यहाँ ग्रहण करेगा, अपोजिट होता है दोनों, याद रखना ये बात। समझ में आ गया? तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज की माइनस? प्लस। तुम बताओ। माइनस। आगे हम लोग उसका यूज करेंगे। एक रिएक्शन लेते हैं, जो बोले थे रट्टा मार लेना, वही अपना मैग्नीशियम बाबा है। उसी को फीते को हवा में जलाते हैं। नहीं, मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर हवा बेरोजगार है ना, साथ दे रहा है जलने के लिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सर ये सब जगह सर जी सही आइडिया रहे हम एम सर जी। इससे पूछ लेना, किसी को भूल जाएगा तो एकदम बता देगा ना सबको। जी सर बता देगा। समझ में आ गया? कमीशन सर जी। समझ में आ गया? हां सर। इस समझ में आ गया बात? मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। हम यही सेम रिएक्शन यहाँ भी लेंगे। मैग्नीशियम बेचारा बेरोजगार है ना, मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता। थोड़ा सा बैलेंस कर लो। एगो तो वो तो बुझ ले होगा, इधर तुमको याद ही होगा बैलेंस करने के लिए, नहीं होगा कहने वाला बात नहीं है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या आप देखने वाले हैं। अब देखो कुछ रूल सुनो, धरो इधर लाइट करो, थोड़ा सा पकड़, जब आ रही रहे हो तो कुछ रूल देखो। ऑक्सीडेशन नंबर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वाला आवाज। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है? मैट्रिक में नहीं पूछता है। निकाला कैसे? मैट्रिक में नहीं पूछता। कोई कंपटीशन एग्जाम देगा वहाँ तो निकालना ही है। समझ में आ गया? देखो रूल पहला नंबर है, संयुक्त अवस्था में किसी तत्व 2 3 तत्व साथ साथ रहेगा। सुनो, 2 3 तत्व क्या रहेगा? साथ साथ रहेगा। संयुक्त अवस्था में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जब साथ साथ रहेगा तो उस पर जितना आवेश उपस्थित है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं उस तत्व का। जैसे MgO बना है, चौथा चैप्टर जब पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। एक फैक्ट और रखो, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रट लेना इसको अभी, है ना, बाद में प्रूफ करेंगे। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का
ऑक्सीजन त्याग करेगा। अब देखो, जब उदासीन होता है, क्या होता है जी? उदासीन उदासीन होगा उस कंडीशन में जितना उसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही उसमें प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या 11। समझो बात को, सोडियम का परमाणु संख्या 11। इसका मतलब 11 के इलेक्ट्रॉन 11 को प्रोटॉन प्रोटॉन पे कौन चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? प्लस माइनस 11 माइनस 11 न्यूट्रल, इसीलिए वो क्या है? नहीं तो उदासीन है। कम वाला बात बोले, अभी नहीं बोले। ये बात हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन सोडियम एगो त्याग दिया, मान लो एक किसी को दे दिया। क्या किया? दे दिया। पहले कितना इलेक्ट्रॉन उसमें था? 11 को। अब एगो क्या किया है? दे दिया। अब कितना बचा? अब प्रोटॉन क्या को है? 11 को। प्रोटॉन लेन देन करेगा? राजा महाराजा है, घर में बैठा रहेगा, रईस है। इलेक्ट्रॉन सौदागिरी करेगा। पहले सोडियम Na11 उदासीन था, न्यूट्रल था, 11 इलेक्ट्रॉन 11 को प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो 10 गो का माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर 11 को प्लस, 11 माइनस 10 क्या होगा जी? प्लस की माइनस प्लस। रट लेना। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धनाविष्ट हो जाते हैं। जी सर, कनस निकल गए। हाँ जी सर, धनाविष्ट होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग बहुत कम वाला बात बोले, नहीं बोले। चौथा चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना तब पता चलेगा। अंगुली पर रटा देंगे, मुंह से अपने बोलेगा बिना रटे हुए, इसका ये होगा समय जगता प्लस में कि माइनस में। अभी चौथा चैप्टर अभी रटना पड़ेगा, अभी रटे हुए कोई उपाय नहीं है। समझ चौथे पढ़ाए थे। समझ में आ गए? अभी देखो, जो नम्मा का पढ़ा है उसी कंटेंट पर हम लोग किए काम। अब तो समझ गया होगा, वहाँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और जो जो धातु है एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, बामा हाथ के तरफ एस ब्लॉक, दाहिना हाथ के तरफ पी ब्लॉक और मूरी के तरफ डी ब्लॉक। ये है पीरियडिक टेबल। और नीचा में समाज से बाहर लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स पढ़ाएंगे जाएंगे तो बाद में। हाँ, तो इतना तो पता होगा ना, मैग्नीशियम धातु है, इतना पता है तुमको। नहीं, मैग्नीशियम क्या है? धातु। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अरे धातु है, धनी है, दान देगा, त्यागेगा तो प्लस चार्ज। अरे दान देता है तब न कहता है धनी है तो प्लस से दिखाएंगे तुमको। प्लस चार्ज लगवे न करते। वो तो हम लोग कंसेप्ट देखे यार कैसे लिखेंगे। धातु धनी दान देगा, दान कौन देगा? इलेक्ट्रॉन, प्लस लिखाएगा, तुम अमीर हो। जो लेगा, अरे हम तो कर्जा में डूबे हुए हैं, इसका मतलब जो लेगा उस पर माइनस चार्ज। खपरिया में गया? हाँ, तो इसको भी याद कर लेना ध्यान में। समझ में आ गया? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन चार्ज जी? माइनस। अब थोड़ा समझो। क्लोरीन 17 होता है, कितना होता है जी? 17। कितना इलेक्ट्रॉन उसमें? 17। प्रोटॉन कितना? 17। प्लस माइनस कैंसिल। उदासीन है, बेरोजगार बैठा हुआ है। अब उसको हुरियाओ, एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती उस पर कपार पर लाद दिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। अभी प्रोटॉन कितना था? 17। 18 का माइनस 17 का प्लस, कितना हुआ? -1। इसीलिए नेगेटिव चार्ज उस पर चढ़ गया। इलेक्ट्रॉन दे दिए जबरदस्ती, तो माइनस था ना उस पर, तो माइनस चढ़ गया। इसीलिए माइनस हुआ त्यागने पर। ग्रहण करने पर क्या होगा? माइनस। त्यागने पर क्या होगा? अरे लेगा तो कर्जन चढ़ेगा तुम पर, तो माइनस में रहेगा ना। ऐसे भी याद रख सकते हो। ये तो ठकने उगने के लिए हुआ, अंदर वाला बात जो समझाए ना वो एग्जाम्पल था। समझ में आ गया? ठकरो विद्या है, तुमको पता नहीं चलेगा। तो समझ में आ गया है ना? अंदर ऐसा आखिर होता क्यों है? त्यागने पर प्लस और ग्रहण करने पर माइनस। याद कैसे रखेगा? हमारे अमीर लोग हैं, किसी को दान दे दिए पॉजिटिव से, ले लिए, कर्जा में डूब गए तो बात खत्म है। संयुक्त अवस्था में कोई तत्व पर जितना आवेश रहेगा वही उसका होता है ऑक्सीकरण संख्या। क्या होता है? वही उसका अकेले हो, किसी के साथ नहीं हो, चुपचाप बैठे हुए हो, क्या उसमें कुछ आवेश होगा जी? नहीं होगा। अकेले बैठा हुआ है, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन या सोडियम या लोहा या टीन कॉपर एनीबॉडी, कोई भी एल्युमिनियम, किसी से कोई मतलब उसको नहीं है ना। ना उस पर प्लस ना उस पर माइनस, जीरो जीरो। अगला रूल, मुक्त अवस्था में
ऐसे अकेले कोई बैठा हो, सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। सोडियम जैसे शून्य होगा, जैसे सोडियम मुक्त अवस्था है, सेपरेट लिखा हुआ है तो उसके कपार पर जीरो लिखेंगे। मैग्नीशियम है उसके कपार पर जीरो लिखेंगे। अलग अलग है तब, साथ में रहेगा तो कुछ होगा उस पर, साथ में रहेगा क्या होगा, कुछ होगा। दो को लोग दोस्ती कब करेगा, कुछ लेनी देनी तबे ना, जी सर। तबे दोस्ती, वही बात है। अभी इस पर कितना है बोलो, अभी कितना इस पर है, जीरो। अकेले है ना, यस सर। मुक्त अवस्था में है जीरो, इस पर भी जीरो। और दोनों साथ आ करके कुछ तूफानी करेगा तो जी बना सर। लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। जलाने उन्होंने पर हम लोग देख चुके हैं, जलाने उन्होंने का तूफानी नहीं करते हैं। अब ये साथ में गया है ना तो क्या जीरो होगा इस पर, दोनों पर नहीं कुछ होगा। होगा। कुछ होगा। कितना होगा, जितना मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या किया, दूसरे को दान दिया, दान दिया। क्योंकि धातु है, धनी है, देगा, क्या करेगा, देगा। ऑक्सीजन लेगा। तो अब कैसे कितना देगा, कितना लेगा, जितना उसका वैलेंसी उतने देगा, उतने लेगा। उतने का है वैलेंसी, जितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उतने उसका वैलेंसी। यस सर। अभी बहुत कुछ हम 2-3 दिन बोले, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी समझो यहाँ पर प्लस का 1 लिखे कि प्लस का 2 लिखे, प्लस तो अब तुमको रटाए हैं वैलेंसी कितना मैग्नीशियम 2 का होता जी? है। 2 सर। ये बोले थे प्लस का, नहीं बोले थे, हाँ सर, प्लस का। इसीलिए अभी क्या करना पड़ेगा समझने के लिए, रट्टा मारना पड़ेगा ना। अब बाद में जवाब सब मिलेगा तुमको, धीरे 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 हम उसका पोल खोलेंगे, ऑक्साइड का महीना तब लगेगा फिजिक्स से भी खतरनाक टॉपिक केमिस्ट्री है, सबका बस का नहीं है। फील होगा, रटेगा तभी शुरू में ना, अंदर जब हम डुबकी लगाएंगे तब इस पर होगा महीना -2, जीरो है। वो धातु का नेगेटिव होता है। ई सर इस अथी करबो करेगा कुछ हो, ई जो है अब देखो ना, अभी कितना था मैग्नीशियम पे जी, जीरो था। यहाँ भी लिख दो जब से, 0 0 जीरो, प्लस का प्लस 2 2 और माइनस माइनस का 2। 2। ऑक्सीडेशन का परिभाषा, किसका परिभाषा, ऑक्सीडेशन का किस परिभाषा सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर। त्यागेगा तभी ना, हाँ सर। त्यागेगा तो कौन चार्ज, माइनस प्लस प्लस। अरे दान दिए हो ना, हाँ सर। इस पर कितना था अभी, इस पे जीरो उदासीन है। कितना हो गया ये, प्लस 2। अरे जिस पर प्लस, इसका मतलब यही होगा, इसी का हुआ होगा ऑक्सीडेशन। टेक्निक सर। पकड़ा ये, यस सर। इसका मतलब मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, अच्छा इधर हम पेज उल्टा दिए, यहाँ गया तो यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम होगा का था 0 और 0 से बढ़कर हो गया 2, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर। ये बोलो किसको समझ में आया, आया समझ में? नहीं समझ में आया विदुर कुमार। आया। अब रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो कौन चार्ज, माइनस माइनस चार्ज। कर्जा में डूबेगा ना। हाँ सर। कर्जा में कौन है, नहीं, ऑक्सीजन पहले है। कुछ कर्जा था उस पर, नहीं था। अब कर्जा चढ़ गया, इसका यानी मतलब ऑक्सीजन। इसका हुआ रिडक्शन। हाँ सर, ऑक्सीजन का रिडक्शन या ऑक्सीकरण किया है सर। बोलो, समझ समझने के लिए तो 2 लाइन में कक हम निकल जाते, ये टेक्निक अपना करके देखो, जिसका बड़ा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका घटा है इस प्रकार से रिडक्शन ना। यस सर। अंदर वाला बात बहुत कुछ होता है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में तो हमेशा Cl2 लिखाता है, Cl2 लिखाता है ना। कौन कौन तत्व लिखाएगा देख लो, H2O2 Cl2, ये सब जो आता है ना 2 के रूप में आती है, समझ में आ गया। 9th में पढ़ाया जाता है, तुम ध्यान रख लो, याद कर लो उस चीज को। तो सोडियम क्लोरीन से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। धातु अभी कितना इस पर, एक है। 0। अभी कितना, जीरो। अरे मुक्त अवस्था में ना, हाँ, अभी सर। घूम रहा है, जिसमें कोई पावर नहीं है। अब बोलो इसका वैलेंसी बोलो, सोडियम का किसका सोडियम एक होता है। एक हाँ का सर। प्लस। अभी होता टेक्निक है। शुरू में रटाए थे हम, शुरू में जो होता सब प्लस से होता है, नहीं बोले Yes, थे, सब टेक्निक कम देगा और लास्ट अंतिम में जो होगा क्लोरीन का भी एक माइनस। माइनस एक तो सोडियम क्या हुआ जी, बढ़ गया। बढ़ गया। अब बढ़ेगा कब, प्लस कब उस पर चार्ज होता है, जब त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, त्याग करेगा जब दानी को प्लस होगा ना, हाँ, सर। तो उसी का होगा ऑक्सीडेशन। अनेक का हो गया ये सोडियम। सब गजब का कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं अभी, नहीं है, जी सर। ये मस्ती वाला है ना। प्रोग्राम चल रहा है, मनो लागे। इधर भी देखो, सोडियम करेगा क्लोरीन से रिएक्शन तो क्या बना लेगा, NaCl। सोडियम 0 जीरो। 0 प्लस 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 एक और माइनस एक। माइनस का 1। यहाँ क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। कौन घटा है, क्लोरीन में कर्जा जितने घटेगा, दूसरे तुमको दूसरा कोई धन दे दिया तो कर्जा हुआ घटा, और जीरो है और नया और लल के जीरो सर। जो है और ये कर जाने समझ में आ गया ना। इसका हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन। हो गया अब करम।
इसको समझ में नहीं आया। गर्दा समझ में आया। अबे अब देखेंगे इसी चीज का डिफिनेशन, इसी चीज का डिफिनेशन, किसका डिफिनेशन? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का देखेंगे डिफिनेशन, और रिडक्शन और मतलब वही चीज अवकरण का का डिफिनेशन। अलग थ्योरी के आधार पर, किस थ्योरी के बेसिस देखेंगे? अलग थ्योरी के आधार पर। अब दूसरा देखो, सर ना सर 2 नंबर में है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ऑक्सीकरण संख्या का। इसको कंप्लीट करके छोड़ देंगे। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आधार पर समझ इसका भी देखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। टॉपिक आता है था ना पढ़ाने में, वो रिएक्शन सब पढ़ रहा था पहला चैप्टर में, उसमें फिर उसमें कुछ है अंदर वाला बात। ऑक्सीकरण लगता है चैप्टर खत्म हो गया। हाँ चैप्टर कल खत्म हो जाएगा चैप्टर चैप्टर खत्म। एग्जामों में दुनिया उड़े लगते हैं। सर एगो चैप्टर खत्म हो गया, एग्जाम ऐसा ऐसे एग्जाम ठीक है ले लेंगे। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या के खिचड़ी हो जाता है। ऐसे हमको दिमाग में चढ़ जाता है। मजा आवे छे। ले लेंगे। टेंशन काहे लेते हो? काल के बाद कहियो लास्ट कुछ सर हां सर रक्षाबंधन के बाद फेयर करे थे तब ने कि काल के बाद पहले और रक्षाबंधन के बाद अभी टेस्ट नहीं होगा, अभी दिए हो ना 2 दिन आराम कर लो, है ना? फोटो का भेज सकते हाँ, सब जाएगा, नहीं भेजे हो चला जाएगा। अब देखो इस सिद्धांत के आधार के अनुसार किसी तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, वृद्धि में संख्या में वृद्धि होना। सही लिखा है। वीडियो बनेगा क्या होगा जी? ऐसे लाइट नहीं बढ़ा जाता है, लाइट ऐसे नहीं, ऐसे रखो लाइट, समझ में गया ना? इससे क्या होगा, इसका इंटेंसिटी 45 डिग्री पड़ेगा, डायरेक्ट फोकस यहीं पर रहेगा। सीखो लाइट मारने के लिए। तुमको लाइट मारने परमाणु, इस पर प्रेशर मत दो, तभी से बारे में बोलेगा। सुनो ध्यान से, पूछेगा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीकरण का ही परिभाषा, इस सिद्धांत के आधार पर तत्व या परमाणु। अब यदि तुमको नहीं पढ़ाते तत्व किया है, परमाणु किया है, इलेक्ट्रॉन किया है, प्रोटॉन किया है, कहाँ रहता है, कुछ पता चलता है? तब तो धुइयां उड़ जाता है। 300 का समाचार पूछो जा करके। जी सर उसका अभी 6 बता। सुनो, तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ही, तो ऑक्सीकरण संख्या में इम्पोर्टेंट वृद्धि होगा, ऑब्जेक्टिव है ना? अब इसमें देखो, हटाओ उसको, हाथ हटाओ। इस सिद्धांत के अनुसार अब इसमें देखो, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार तत्व या परमाणु का परमाणु के घटा होगा, तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। यहाँ हुआ था त्याग, यहाँ पे वृद्धि। हाँ, वृद्धि कमी। अरे धनी था तब न त्यागा, वृद्धि होगा, इसको पावर होगा तब न फिर इस प्रकार यहाँ ऑक्सीकरण संख्या ऐसा क्या होगा जी? कमी होगा ऑक्सीकरण में, कम जाएगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ कमेगा। एगो रखो याद, दोसर ऐसे अपने अगर मान घट जेते दोसर से ऋण लग। इस सिद्धांत शांत रहो, इस सिद्धांत के आधार पर अंदर से देखे ये कंसेप्ट था ना, वैसे भी यहाँ जनरल को सोचेगा 0 था 2 हुआ, अरे ये बढ़ा तो ऑक्सीडेशन 0 था घट गया रिडक्शन, ऐसे भी ऐसे बताएगा डायरेक्ट उदास 300 समझ में गया ना? जी सर सर हम 500 ला लेते लेकिन आना क्या के लिए 300 वाला कर। अब देखो तो वही बात है, तो इसी एग्जाम्पल को सेम यहाँ समझ लो, इसी एग्जाम्पल फिर से लिख देते हैं हम एग्जाम्पल को। मैग्नीशियम के वही अपना एगो फीता है, ले लेना, ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, 2 है लगा दिए, है ना? 0 0 प्लस का माइनस। देखो पहले 0 था, वृद्धि होना, 0 से बढ़कर क्या हो गया जी? +2 हो गया। तो क्या बोलेगा? ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है सर, हिंदी में लिख दीजिए।
समझ में आ गया। 2 mg यहाँ मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में MgO बना जलाने पर तो बन जेते क्या बनेगा? MgO बनेगा। पहले इसको अथी कर दीजिए सर। शांत रहो अत्ते थोड़ा में सा। लिख लगे सर ये याद है है ना। जी सर। 0 प्लस का 2 माइनस का 2 जीरो था ना, घट गया और घट गया। माइनस में तो घट करेगा। हाँ, करेगा और कर्जा ला यानी कि इसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ थोड़ा सा मतलब डिटेल है, आप भूलने वाला नहीं है। यहाँ पर इसका हो रहा है हो जाएगा reduction। सर। रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन। अब एक फैक्ट्स और इतना पढ़ लिया, अब रेडॉक्स रिएक्शन का परिभाषा को देखो। सर एक और बताइए ना इसका उदाहरण। चुपचाप उतना को मर जेते सर। जी अपने दे अब रेडॉक्स के पहले अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन जो हेडिंग लिखा था शुरू में, अब वो समझ में आएगा। जी सर। ओहो ये दोनों का रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण क्या हो, साथ 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 हो, हो। उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वही अपना मैग्नीशियम है, उसी को जलाएंगे फिर से। ऑक्सीजन बाबा रहता है रेड का पीला है। समझ में आ गया ना। जी सर। 2 mg सर 2 2 0 प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बात। 0 था बढ़ करके 2 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। हाँ। 0 था प्लस 2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा जी, सर। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर। हाँ, सर। इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ। मैग्नीशियम में क्या हुआ है जी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का था 0, यहाँ पर घट करके हो गया -2। ऑक्सीडेशन कंसेप्ट के अनुसार से घटेगा कमी होगा तो रिडक्शन होगा रिडक्शन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर। तथ्य परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। 2 - 4 तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन रिडक्शन। अवकरण हुआ है सर। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होती है, इसी क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जी सर। दोनों नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। इसमें भी साथ साथ हो रहा था। हाँ, अभी पढ़ा साथ साथ हो रहा था, तो हम लोग अलग अलग टॉपिक को समझ रहे थे। समझ में आ गया। कल इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग करेंगे। अलग अलग कर सर, समझ लेंगे ना सर। यदि ई दे करके यदि एग्जांपल में तीनों दे दिया, एग्जाम्पल में मतलब पूछेगा, अथी में। सुनो रिएक्शन दे देगा, पूछेगा किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन। कल हम लोग देखेंगे डिटेल में। रात आज का तो सर क्लास याद में बनी। इतना ही। आज का क्लास बहुत हुआ।